सभी साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ प्लीज आप स्टेज की व्यवस्था आगे बनाओगे तो ही रस्म चालू होगी। आप स्टेज की व्यवस्था बनाए फिर मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ सरकारी से जो यहाँ की सरकारी है वो अपनी व्यवस्था बनाए। थोड़ी जगह दो ना स्टेज जगह दो यार। सभी साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ स्टेज के जो साथी है व्यवस्था बनाए। सबसे पहले मंच पे आसीन बहुत सारे चौधरी बैठे हैं, तीनों चारों चौधरी साहिबान, पंच सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान और काफी लोग हैं, नाम लोगों तो शाम हो जाएगी। हमारे गुजरात से आए साक्षी भाई, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले 22 गांव के सरदारी और सब इस प्रोग्राम में आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, खासकर मेरे नौजवान दिल की धड़कन साथियों और प्यारे बच्चों और पत्रकार गणों, सबसे पहले मैं यहाँ 22 का धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक ही दिन में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, खैर मतलब करता हूँ। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रख दी, बची कुची जो थी वो इसाक सीखने रख दी। अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि पिछली जब 2019 में इलेक्शन था तो 18 अक्टूबर को यही 2020 हुआ था, इसी जमीन पे 2020 हुआ था। और जब रिजल्ट आया था 2021 को तो माशाल्लाह 37,500 से जीते थे और ये आज फाइनल मैच फिर हो गया है, फिर यहाँ एक बार आप जमा हो गए हो। तो इंशाअल्लाह 8 तारीख को एक इतिहास रचने का आप काम करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी सब कुछ हालात देश के, प्रदेश के, मेवात के आप लोगों के सामने हैं, सभी नौजवान समाजों के साथ हैं। मैं तो हमेशा विकास की बात रखी है। मैं तो सोचता हूं कि किस तरह से मेवात को और जिलों की भांति आगे लेके जाया जाए। मेवात में किसानों को किस तरह से पानी मिले, किस तरह से उनको बिजली मिले, किस तरह से उनको पीने का पानी मिले। मैं यही सोच है, किस तरह से मेरे बच्चों को स्टेट यूनिवर्सिटी मिले, किस तरह से 4 लेन रोड बनाए, किस तरह से मेवात के नाम बने, स्कूलों में किस तरह से अध्यापकों की पूरी भर्ती हो। मेरी तो यही सारी तमन्नाएं होती है और यही मेरा विकास की तरफ रुझान होता कि जिस तरह से हिंदुस्तान के सर्वे में आया है कि मेवात सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो मैं तो चाहता हूं कि इस धब्बे को मेवात से कैसे मिटाया जाए। मैं विधायक तो आपने जरूर बनाया, मगर अपोजिशन का विधायक बना, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए विधानसभा की कमेटियों में जो बातें रखी हो आप लोगों ने सामने सुनी है, कुछ छुपा नहीं है आपसे। मुझे पता है ये 52 गांव पैसे बने थे, जबकि झिरका में 80 गांव के लिए 263 करोड़ लगे थे। यहाँ हाजी जी वगैरह सब थे, फतेहपुर से ये साथ गए थे। चीफ इंजीनियर चीफ सेक्रेटरी को यहाँ नहू सर्किट हाउस में बुलाया था और उसके तुरंत 1 महीने बाद 228 करोड़ रुपए की राशि जारी कराई थी। आज 52 गांव में पानी चल रहा है, कैसे पूछ रहे सारे बैठे। कोई एक आदमी खड़ा कर दे कि मेरे गांव के टैंक नहीं भरने में मान जाऊंगा, 52 गांव का आदमी बैठे हो गया। झिरका के गांव का काम जैसे ही इलेक्शन के 2 महीने बाद वहां भी जाके खुद गांव जाऊंगा, सबको चेक करूंगा कि हर गली हर गांव में पानी है या नहीं, फिर उसकी रिपोर्ट आप लोगों से बाद में और आपको फोन करके गांव में होगा। यहाँ 63 एरिया के सबस्टेशन है, मुमताजी बैठे, सारी टीम बैठी है। फॉरेस्ट वालों ने बगैर पूछे, बिजली वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के से परमिशन नहीं, खंभे गाड़ दिए और वो 2-3 साल लटका दिया। तब लिया, जब उसकी एनओसी कराई, उसको चलवाया। आज भरपूर इस इलाके के लिए बिजली मिल रही है। नहर थी 40 साल पुरानी, उसमें पंप नहीं थे, पंप लगवाए, सारी तोड़ के दोबारा नहीं बनवाई। आज के मेरे यहाँ के किसानों को पूछ लो
सब आज यहाँ भी क्या धान की खेती ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हो। और जब हमारी सरकार होगी तो हर चीज टाइम पे मिलेगी, क्योंकि अभी तो ये अफसर अनसुनी कर लेते हैं, मगर जब सरकार बन जाएगी हिम्मत नहीं, जो डेट फिक्स होगी उसी डेट पे आपकी घर के मेहनत चला करेंगे, एक दिन भी लेट नहीं हो गया। बाकी काफी रास्ते टूटे पड़े हैं, टेंडर हुए पड़े हैं, मगर सरकार की मंशा नहीं है कि मेवात में कोई काम को सर चढ़ाया जाए। 5-5 करोड़ रुपए हमको जब एमएलए बने थे तभी दिए थे। काफी गांव तो ऐसे हैं जिसमें अभी भी पैसे यूं रखे हैं और आज तक टेंडर के बहाने खर्च नहीं किए। इंशाल्लाह जो कांग्रेस की सरकार बनेगी इस टेंडर से सरपंचों का पीछा छुड़वाया जाएगा और इस टेंडर को भी खत्म करा जाएगा, ताकि सरपंच खुद अपना आप कराए, जल्दी से जल्दी काम हो सके। बहुत कुछ काम ऐसे हैं। बाकी मैं क्या कहूं आप लोगों से, मैं इतना ही कहूंगा कि जो चीज जिस के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, कल भी हुड्डा जी तेलंगु आए थे, सीधे तौर पर कहा था कि बनती ही सरकार आपको मेवात में स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का काम करूंगा। बहुत बड़ी बात है, कर आपको जैसे ही कांग्रेस सरकार बनेगी स्टेट यूनिवर्सिटी फोरलेन और मेवात के नाल पहली कलम से आपको मेवात में मिलेंगे, ताकि हमारी सबसे बड़ी मांगे हैं कि बच्चे रोहतक जाते हैं, सिरसा जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, हमारे यहाँ के किसान गरीब हैं, बहुत आमदनी नहीं है, बेटा और बेटे को पढ़ाने में बड़ी तकलीफ होती, पैसे नहीं है। जब यूनिवर्सिटी आपके यहाँ विधानसभा में बनेगी तो बेटी भी पढ़ेंगी और बेटा भी पढ़ेंगे, ना खर्चा होगा और ये फिर अफसर भी पढ़ेंगे, हरियाणा का मेवात का नाम भी होगा। बहुत बड़ी बात है जब यहाँ आप लोगों की एजुकेशन में। मैं चाहे लाख जतन कर लूं, जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, मेवात आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी बात पर लगे ठगना भूलना मत। जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, आगे निकलेंगे, तभी हमारे यहाँ जो मेवात में पिछड़ापन है जब दूर होगा। बाकी आपके और भी काम बचे हुए हैं। सबसे बड़े यहाँ बेरोजगारी है, जो हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलती, कोई यहाँ उद्योग नहीं लगाते, ये बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। मैं चाहूंगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कहीं लाइसेंस दो तो पहले कहना कि कोई उद्योग पहले मेवात में लगाए, फिर कहीं और लाइसेंस दूंगा, ताकि हमारे मेवात की उन्नति हो सके, हमारे बच्चों को नौकरी मिल सके। 2 लाख पोस्ट विधान के अनुसार हरियाणा में भर्ती हुई है। मैं ये कहता हूँ जो विधान में हमारे में फील होगा, इंशाल्लाह अपने बच्चों से वादा कर रहा हूँ किसी को ऐसे वंचित नहीं रहा जाएगा। जो आपका हक है नौकरी में, सरकारी में, उसे दिलाने का काम करूंगा। बाकी आप लोगों के सामने इस देश में जैसे शेख ने बोला कि यहाँ कुछ लोग हमारे भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के सामने काफी बार कोशिश भी की गई है, मगर मेवात में 36 बिरादरी का भाईचारा सदियों से चला रहा है और आज भी है और कल भी रहेगा। देश की कोई ताकत हम हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई को मेवात से क्या हिंदुस्तान से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं, उनकी जो इनकी सोच है, अपनी सोच को बदलना है, और जो हमारे भाईचारे में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, इसको किसी भी सूरत में कामयाब हम नहीं होने देंगे। बाकी आज मैं वोट की अपील करने के लिए आपके पास आया। 5 को इलेक्शन है, 4 तारीख को सभी ड्राइवर जो वोट बाहर है भाई उनको बुला लो। मैं ये कहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को जिस तरह से राजभर के इलेक्शन में आप सो गए थे, 24 घंटे इन्होंने लाइट दी थी, इस तरह से मत सोना। 100 के 100% वोट के लिए है, एक भी वोट बाहर नहीं रहनी चाहिए। बाकी इस बार जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पूरे देश की स्क्रीन, टीवी स्क्रीनों पर आपके साथ साथ पूरा देश देखेगा कि फिरोजपुर झलका की क्या लीड चल रही है। और जब 8 को रिजल्ट आएगा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में आप किसी से कब जीतने में एक इतिहास रचोगे जो किसी ने नहीं टूटने वाला है। ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए। मेवात एक हरियाणा में इतिहास रचने जा रहा है। और जब 90 विधानसभा में जाऊंगा, 90 एमएलए मिलेंगे, तो वो भी सोचेंगे कि हाँ, मामन खान ने जो अपने विकास के कार्यों की
बातें विधानसभा में उठाई थी, उसके भाइयों ने उसमें मोहर लगा दिए। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के भेजा, ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और जब सरकार बनेगी आप चिंता मत करो मेरे नौजवान साथियों, किसानों और बच्चों, जो शादी मांगे आपकी हैं सबको पूरा करूंगा, किसी के लिए ना नहीं होगी। 24 घंटा फोन हो रहता है, 24 घंटे घर के दरवाजे हैं। इंशाल्लाह आपको मायूसी कभी हाथ नहीं लगने दूंगा किसी भी भाई को। बाकी मेरे से कोई चाहे सीधा संपर्क करे, नौजवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई रोक नहीं है। जो बाधाएं थी मिलने की, पहले एक दो उससे मिलिए, फिर उससे मिलिए, वो उससे मिलेगा, वो बाधाएं मैंने सारी खत्म कर दी है। सीधा डायरेक्ट संपर्क मेरा वोटरों से है और वोटरों का मेरे से, ये बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह इसको हमें कायम रखना है। मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि खुदा के वास्ते सभी भाई सब बैठे स्टेज पे सामने बैठे हैं कि आने वाली 5 तारीख को सारी वोट कांग्रेस को दे देना, जिससे राहुल गांधी जी के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, खड़गे जी के हाथ मजबूत हो। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए 70 सीटें कम से कम आ रही है। इसे चूक मत जाना, लोग बहुत आपको भ्रम फैलाएंगे 2 दिन में, क्योंकि हमें सरकार में हिस्सा जोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बच्चों को रोजगार चाहिए, किसान को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उद्योग चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ का भाईचारा हिंदू मुस्लिम का, हमें वो चाहिए, वो चाहिए। इसीलिए सरकार का हरियाणा में आना बहुत जरूरी है। और वो कब आएगी? जब आप कांग्रेस को वोट दोगे। मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर सबसे, खुदा के वास्ते आने वाली 5 तारीख को अपने भाई को वोट दे देना। और ये भी कहता हूँ, आपकी जेब पे कभी मैं आंख नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है।